Dear children, today I will teach you a poem. I will explain to you a poem from your course, and the name of the poem is Mother and the Mouse. First of all, let's have a look at the meanings. Meanings. First meaning is squeal. Squeal means shriek, to make a sound. Quiver. Quiver means tremble, कांपना. वैलियंट, बहादुर, ब्रेव. पर्च्ड, बेटा जैसे बर्ड पर्च करता है ना, पर्च, जैसे किसी चीज़ लकड़ी वो डंडी पे बैठता है, ऐसे ही किसी चीज़ पर बैठना. किसी चीज़ पर बैठने को पर्च बोलते हैं. ओके. विम्पर, मेकिंग अ सीरीज ऑफ साउंड. गेल, बोल्ड, टेमरिटी, ऑडेसिटी. ऑडेसिटी मतलब बड़ी स्टूपिडनेस है ना. तो ये हमारे जो हैं वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं. स्क्रोचिंग यानी कि बर्निंग. एक चूहा जो है, एक माउस जो है घर पे के अंदर घुस जाता है. और पोएटेस जो है जिसने ये पोएम लिखी, वो कहती है कि मेरी मम्मी किसी भी चीज़ से डरती नहीं, बड़ी बहादुर है, लेकिन चूहा घुसने पर वो डर गई. My mother is not the sort of a mum who will squeal and faint and shear. पोएटेस कहती है कि मेरी मम्मी उस तरह की मम्मी नहीं है जो किसी बात की कंप्लेन करी घबरा जाए, बेहोश हो जाए, चक्कर आ जाए, कांपने लगे किसी चीज़ को देख के. तो डरपोक नहीं है वो. डार्कनेस डजेंट स्क्वेयर हर. और लोग अंधेरे से डरते हैं, मेरी मम्मी नहीं डरती. When it thunders, she won't cure. और जब बादल गरजते हैं ना, तो कई लोग कांप जाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो डरती नहीं, वो कांपती नहीं. When I decide to play, she fixes me with a stare. बहुत डोमिनेटिंग लेडी है. अगर मैं कभी खेलने की कोशिश करती हूँ पढ़ाई छोड़ के, तो मुझे घूर के देखती है. बस मैं समझ जाती हूँ कि मेरे को कुछ नहीं करना है. One flashing look from her big eyes, and I just don't care to dare. एक बार वो घूर के देखती अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की. सो इट वॉज विथ शॉक वन मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप फ्रॉम अ ड्रीम. सुबह में सो रही थी, गहरी नींद में सपने देख रही थी. अचानक मेरे लिए एक शॉकिंग बात हुई. एक वन मॉर्निंग, टू हियर माई वैलियंट माइटी मम लेट आउट हाई पिच्ड स्क्रीम. मेरी बहादुर, मेरी ताकतवर मम्मी कि जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई. आई रेज्ड टू सी हर पर्च्ड हाई अप अपॉन द किचन सिंक. किचन में जो वॉश बेसिन होता है ना, उसको सिंक बोलते हैं, वो उसके ऊपर चढ़ी हुई थी. स्क्वीलिंग लाइक अ बेबी बैट. बार बार वो स्क्वीलिंग कर रही थी, अजीब सी घबरा घबरा के आवाज़ निकाल रही थी. राइट ऑन द एज, द ब्रिंक, बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी थी. आई आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वॉज. मैंने उनसे पूछा, मम्मी क्या हुआ, किचन में क्या हो सकता है. हैड द प्रेशर कुकर बर्स्ट. कुकर में ज़्यादा सीटी आ गई, वो बर्स्ट हो गया, फूट गया, विस्फोट हो गया. और हैड द ओवन स्क्रोच्ड हर हैंड. और या ओवन पे उनका हाथ लग गया जिससे हाथ जल गया. आई डिड एक्सपेक्ट द वर्स्ट. बस यही दो खराब चीज़ें हो सकती किचन में. शी विम्पर्ड लाइक अ बेबी एंड पॉइंटेड टू अ माउस. वो जो है बेबी की तरह धीरे धीरे आवाज़ निकाल रही थी, और एक चूहा दिख रहा था उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया. दैट हैड द गॉल एंड टिमरिटी. वो इतना रूड था चूहा, इतना बोल्ड था कि हमारे घर में आ गया. टू एंटर इनटू आवर हाउस. उसकी ये मजाल कि हमारे घर में आ गया, पॉसिबल नहीं है. बेटा देखिए, दो तरह के चूहे होते हैं. एक तो आपने देखा होगा बिल्कुल आगे से पॉइंटेड नोज़ होता है, जिसको रैट बोलते हैं, बड़ा होता है थोड़ा सा. और एक थोड़ा सा ऐसा नैनो शेप का होता है, आगे नैनो कार का थोड़ा सा वो स्लाइडिंग होता है ना, तो वैसा, उसको माउस बोलते हैं. तो घर में ज़्यादातर माउस ही आता है, तो ये माउस को देखकर डर गई. तो बेटा ये दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पेज हम कल करेंगे. जो पोएटेस है वो इंडिया में ही पैदा हुई है, उसका जन्म मुंबई में हुआ है ना. तो कैसे पोएटेस जो है अपनी मम्मी को, छोटी बच्ची है, वो अपनी मम्मी को बताना चाहती कि मैं आ गई